पिछले भी मान लो जितनी बार भी मान लो जगह पंचायती राज काम भी मान लो जगह टाइम चालू हुई है पंचायती राज भी में इस बार सबसे ज़्यादा काम हुआ है। इसमें लाइब्रेरी का हुआ है, खेल मैदान का हुआ है, शमशान भूमि का हुआ है, हॉस्पिटल का हुआ है, जोड़े में हुआ है, स्कूल में कमरों का काम हुआ है। छोटा सा देश जब अपनी विकास की चरम सीमा पर आता है तो नाम काफी आते हैं। कहा जाता है कि नागासाकी और हिरोशिमा होने के बाद में कितना प्रगति करता है वो देश। इस पर कई भूचाल आते हैं, कई तर्क वितर्क होते हैं और कई बुद्धिजीवी अपना सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन क्या आज़ादी के इतने साल बाद में क्या गुलाम तस्वीर देखने को हमें मिलेगी? अक्सर बड़े लोग कहते हैं कि आज़ादी के बाद में आज़ाद देश की गुलाम तस्वीर। संसद में ढिंढोरा पीटा जाता है और पंचायत में हर जगह ये बात कही जाती है कि अब शायद इस देश का भला होगा या फिर नहीं होगा। आदाब, नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज एक ऐसी कहानी, सच्ची कहानी को मैं जिंदा दिल में उतारने आया हूं। आज आपके सामने ये रखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे देश में आज भी ऐसा ही परंपरा चलती आ रही है? क्या घूंघट की प्रथा हमारे देश में अब भी हावी हो रही है? क्या लड़कियां अपने घर से कहीं बाहर खेलने तक जाती है या नहीं जाती है? तो आपको एक सुंदर दृश्य बताना चाहूंगा। ये धीरेरा ग्राम पंचायत का वो दृश्य है जहां पर आने वाली हजारों लड़कियां यहां पर आकर अपने गेम को प्रोजेक्ट कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, समाज में नाम कर सकती है। भारत देश में इतना ही नहीं, भारत देश में बात आती है जब पॉलिटिकल पावर की, तब कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जुबान से जहर उगला जाता है। यहां तक बात सीमित नहीं होती, ये भी कहा जाता है, ये भी आरोप लगता है कि चुनावी रंग के अंदर जो नेता होते हैं वो सफेद कपड़े पहन करके चुनावी वादे करने आते हैं। दोनों बातें अपनी अपनी जगह है, लेकिन निंदा करने के साथ में मुझे एक कविता याद आती है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। एक चित्र उनका देख लेते हैं, लेकिन क्या आपने उनके धरातल पर उन चित्रों को देखा है? मेरे हिसाब से आप कहेंगे आप कौन से चित्र की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा ही चित्र मैं आपके सामने लेके आया हूं। अपने अपने घरों में बात करना बेहद आसान होता है। आज हम एक वायरल सरपंच है, इनके पास में खड़े हैं। धीरेरा ग्राम पंचायत के सरपंच है, युवा है, नौजवान है और ज़बरदस्त है और मेरी तरह काफ़ी हंसमुख भी है। बस फ़र्क इतना है कि भाई साहब के दाढ़ी है और मेरे दाढ़ी नहीं है, मैं क्लीन सेव करके आया हूँ। तो सरपंच साहब, आपका स्वागत है सबसे पहले, और आप अपना परिचय देते हुए अपनी बात को हम स्टार्ट करेंगे। आपका पूरा परिचय क्या है? सुदेश जी, मेरा नाम है ओम प्रकाश कोदारा और गांव धीरेरा है और तहसील नूनगढ़, जिला बीकानेर। तो ग्राम पंचायत में मुझे जैसे 2019 में चुनाव थे, तो उसके बाद में 8-10 महीने रुके, 20 में हुए। तो उस टाइम गांव में जैसे कोई काम नहीं था। जैसे गांव में शुरू होते ही मैंने एक मॉडल मुख्य द्वार है वो बनाया। उसके बाद में मैंने हॉस्पिटल मैंने बनवाई, मॉडल तालाब आपको दिखाया था वो मैंने बनाया। उसके बाद में अब नई ग्राम पंचायत है, उसका शिलान्यास 10 दिन 15 दिन बाद में करवाएंगे। उसके बाद में ये खेल ग्राउंड आप देख रहे हो, ये बंजर भूमि थी, उसी तरह किकर खड़े थे। ये खेल ग्राउंड लगभग 1 करोड़ का बनकर तैयार होगा, यही मैंने करवाया। उसके बाद में DMFT से लगभग स्कूलों में 10 कमरे और 4 दीवारी, लगभग 4 गांव स्कूलें हैं, उसमें 2 की तो हो चुकी है और 2 की अब जल्दी करवा देंगे। और उसके बाद में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो पानी की टंकी वाला और पानी में घर घर कनेक्शन वाला भी जल जीवन मिशन के तहत हुआ, उसमें भी सब लोगों ने गांव में मदद करी। और जो शमशान भूमि है हमारे गांव में, वैसी की वैसी मैंने 2 तो दुलमेरा में तैयार करवाई है, एक मेरे गांव में तैयार करवाई है। मेरे ग्राम में 4 ग्राम पंचायत में 4 गांव लगते हैं, एक है मेरना में तैयार करवाई है। उसके बाद में और ग्रेवल रोडें हैं, जैसे गांव को टच करती है, वो लगभग मैंने 15 से 20 रोडें बनाई है, जो 3 किलोमीटर की होगी, कोई 4 की होगी, कोई 2 की होगी। और भी मैं आपको बीच में टोकना चाहूँगा। मतलब आपने बाकी सारे काम किए, लेकिन जो ये शमशान भूमि का कार्य है, आप बता रहे हो कि 4 काम किए आपने। 4 लेकिन क्या, हाँ 4 गाँव में, लेकिन इसकी मतलब क्या आपके माइंड में आया कि ये शमशान भूमि के लिए उचित जगह होनी चाहिए? शमशान भूमि जैसे जगह तो कटी हुई होती है, पहले से भी प्रत्येक गाँव में लगभग कटी हुई है। मैंने उसको देखा, वो बंजर भूमि की तरह पड़ी थी और मेरे मन में ये आया कि हम लास्ट में जो आदमी है 100 वर्ष करने के बाद में
यहाँ धरती पर तो वो कोई 50 साल रहता है, कोई 60, कोई 70, कोई 100 साल रहता है। उसकी बाद में जो मूल और मुख्य जगह होती है वो शमशान भूमि होती है। तो वो शमशान भूमि मेरी बिल्कुल कांटे थे, किक्कर थे, बढ़ने के लिए जगह नहीं थी। मैंने आपको दिखाया तो वो उसमें पेड़ पौधे लगाए, सब बच्चों ने साथ मिलके उसका 4 दीवारी करवाई, गेट बढ़िया शानदार गेट, एक बड़ा हॉल बनवाया, 3 सेट बनाया। तो ये मेरे में यही मन में था कि क्योंकि ये जगह है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, जैसे मंदिर में हम जाते हैं उसी तरह ये जगह है, तो उसी प्रकार होनी जब चाहिए। आप शमशान भूमि का काम कर रहे थे, आपने घर पे भी जिक्र किया होगा, हाँ, किया तो था। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था कि मतलब एक शमशान भूमि पे इतना ध्यान दे रहे हो, आप इतने अपने बजट का आंशिक जो प्रतिशत हिस्सा है वो यहाँ लगा रहे हो? तो हाँ। नहीं, मम्मी पापा तो सीधे पढ़े लिखे हैं नहीं, सीधे सीधे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा, उन्होंने जैसे मैंने यहाँ ट्रैक्टर चलवाया था तो पूरे गांव के वो मुझे ओढ़वा दिया गया कि हाँ यहाँ तो बड़े रहे हैं, उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया। उस ज़मीन तो देखो समतल करनी पड़ती है काम करने के लिए, तो ये छोटा सा मुझे ओढ़वा ही मिला था। उसके बाद मैंने वो सब लोगों ने मेरी मदद की और मैंने काम चारों। विरोध हुआ तो आप पैनिक में नहीं आए कि मैं एक तो मतलब गांव के लिए शमशान भूमि बना रहा हूँ, ऊपर से मेरा विरोध हो रहा है? विरोध तो वो कर रहे थे, उसके बाद में मैंने उनको समझाया भाई कि इस जगह को हम सही करेंगे तभी जाके ये सही जगह होंगी। एक बार प्लान तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना हम बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, कैसे 4 दीवारी करेंगे, कैसे गेट बनाएंगे, कैसे 3 सेट बनाएंगे, कैसे ब्लॉक लगाएंगे, कैसे पेड़ पौधे लगाएंगे। तो वो गाँव वालों ने फिर मदद करना शुरू कर दिया। एक बार तो मुझे कहा गया था। जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने इस खेल मैदान में अपने खड़े हैं, आप एक यहाँ पे देख रहे हैं कि बैठने के लिए है 3 सेट है, एक इधर बन रहा है, एक उधर है, मतलब एक चारों तरफ से आपने कवर करने की कोशिश की है। इसकी क्या रूपरेखा है, ये बताएंगे आप? इसकी रूपरेखा देखो, हमारे भंडारण के गांव है, लगभग उस गांव आते हैं 40-50 गांव आते हैं। तो मेरा पहले मैं क्रिकेट खेलता था, वो इधर उधर गांव के लड़के हैं, टीमों में जाता था। जैसे जय नारायण है मेरे साथ, वाले गांव के 10-11 लड़के थे, हमारे गांव की क्रिकेट की अच्छी टीम थी। तो आज भी मेरे वो मन में है कि हम खेल के प्रति हमारा ध्यान है वो ठीक रही। और बच्चों को, और आपको मैं बताऊँ 26 लड़के हैं वो सिलेक्शन हुए हैं, जिसे मेरी खो खो में वो टीम है 14 वर्षीय और 16 वर्षीय, दोनों ने स्टेट सिलेक्शन हुआ है दोनों टीमों का, दोनों मेरे ही गांव की टीम है। उसके बाद में हर साल मेरे गांव से लड़के लड़कियां, ज़्यादा लड़कियां, वो लगभग 7-8-10 लड़कियां स्टेट हमेशा के लिए हर खेल में खेलती रहती है, अलग अलग खेलों में। तो ये विरोध किया गया था आपका शमशान भूमि में कि आप जो हमारे पूर्वज हैं, जिनको मतलब मिट्टी दे दी गई है, जिनको चिता के हवाले कर दिया गया, उनके ऊपर ट्रैक्टर चलाना मतलब एक अशुभ सा मानते हैं कि वो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, या गांव में ये भ्रांति रहती है कि वो वापस मतलब खड़े हो जाते हैं, उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती। तो ऐसी भी अंधविश्वास से आपको गुजरना पड़ा था? पड़ा था जी सर। हाँ, तो फिर उन्होंने गांव के लोगों, कुछ लोग समझदार नहीं होते हैं, ज़्यादातर समझदार हैं, मेरे गांव के युवा नौजवान साथी हैं, मैंने उनको बताया भाई इस तरह से विरोध कर रहे हैं तो आप लोगों को भी गांव में कहो। फिर मैंने जो मेन मुख्य आदमी 8-10 लोग हैं उनसे मिला, मैं उनको बताया, तो फिर उन्होंने कहा चल तुम काम करवा रहा है तो ठीक है। उसके बाद मैंने एक ई-लाइब्रेरी भी करवाई, ये 25 लाख की बच्चों को पढ़ने के लिए काम आएगी। तो उसमें लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग है। उसमें 15 लाख रुपये मुझे पंचायत समिति से प्रधान जी ने दिए थे और 10 लाख रुपये मेरे पंचायत से थे। और उसमें एक हॉस्पिटल बन गया, मॉडल तालाब है वो बन गया, पानी की टंकी बन गई, एक ग्राम पंचायत अब लगभग 50 लाख की सेक्शन तो हो रखी है। मैं देख रहा हूँ श्राद्ध निकल जाए उसके बाद में उद्घाटन शिलान्यास कराएंगे, शिलान्यास कराने के बाद में इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे ब्लॉक होते हैं, दुलमेरा में मैंने लगभग 7 गलियाँ हैं, उसमें ब्लॉक लगा दिया, पानी की पीने की व्यवस्था है वो ठीक कर दी। बाकी जो आबादी से बाहर थी उसमें मैंने ग्रेवल डलवा दी, और शमशान भूमि 2 शमशान भूमि मैंने तैयार कर दिया, और स्कूल की 4 दीवारी करवा दी, वो 5वीं तक की स्कूल है, उसकी बड़ी 4 दीवारी और गेट अब कंप्लीट हुआ है। और मेरा हर जगह प्रयास रहता है भाई प्रत्येक गांव में काम हो, मेरा नाम भी करवाया, सादे राम हम 4 दीवारी और ब्लॉक स्टार्ट करवाएंगे। मुझे सूचना मिली आप 4 दिन पहले कोई जाली का काम कर रहे थे, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले। जाली का सर कौन है? मतलब जहाँ पर एक किस्सा बड़ा प्रचलित है, सरपंच साहब का जूता देख सके हैं, मतलब काम करते हुए जूता फट गया था, तो ये आपने नया लेने की नहीं सोची? मतलब 3 दिन हो गए, मतलब इतनी सादगी। नहीं ये तो कोई बात नहीं, ये तो बीकानेर जाएंगे तब ले लेंगे, बीकानेर जाएंगे तब ले लेंगे। मतलब ये जो सादगी भरा जो व्यवहार है, ऐसा मन में नहीं आया कि भाई जूता फट गया अपने को तुरंत जाना चाहिए? नहीं ऐसा कोई मन नहीं आता।
चलो ये हंसी मजाक की अब मैं बात थी। आपको सर हाँ, एक चीज बता रहा हूँ, हाँ। जैसे कोई मैं छूट गया हो काम, वैसे तो मुख्य मुख्य काम है वो मैं बता रहा हूँ सर। नई ग्राम पंचायत अब हो जाएगी तैयार। उप स्वास्थ्य केंद्र मैंने बनवा दिया, उप स्वास्थ्य केंद्र की 4 दीवारी बना दी, गेट बना दिया, उसमें एक मॉडल बैठने के लिए स्टैंड बना दिया, पानी की टंकी बनकर तैयार हो गई, मॉडल तालाब 25 लाख का तैयार हो गया, ई लाइब्रेरी 25 लाख की लगभग 70% काम हो गया, खेल मैदान का 1 करोड़ का काम है ये सारा ये बन के, वाला। हाँ तैयार का होगा तब तक। और 4 शमशान भूमि में अलग अलग गाँव में मैंने शमशान भूमि में हॉल, टीन शेड, कुंड, हॉल तैयार करवा दिया। DMFT से लगभग मैंने स्कूलों की 4 दीवारी करवा दी, 2 स्कूलों की बाकी है, मेरा ना और है सादा रंग की, वो जल्दी बनवा दूंगा। रनिंग ट्रैक है, वॉलीबॉल है, वो सुमित जी ने बनवाया था हमारे वहाँ स्कूल के दिरेरा स्कूल के अंदर। और दिरेरा से खेरा डमर रोड है, वही सुमित जी ने बनवाई थी। हॉस्पिटल के पास CC ब्लॉक है, वो लगवा दिए। और मेरे गांव में 2 गलियों में ब्लॉक लगवा दिए, और दुलमेरा में 6 गलियों में ब्लॉक लगवा दिए। और गांव का मुख्य द्वार आपने देखा था, वही मैंने बनवाया था। शमशान भूमि में बड़ा हॉल, टीन शेड, ये मेरे गांव का हो गया। और सीवर लाइन गांव में डलवा दी मैंने। किसान भवन की 4 दीवारी गेट, बड़ा गेट करवा दिया। करीब 20 से ग्रेवल रोडें बना दी। और जो दुलमेरा में वो 7 गलियां है और है, मतलब ब्लॉक लगवा दिए। वो पानी पीने की है वो करवा दिया। तो गांव में खेड़ी है वो बना दी। एक अब बड़ा टिन शेड बनाएंगे। ये लगभग मुख्य मुख्य काम है सर। जाते जाते एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे, जी सर। मन नहीं कर रहा कि आपको छोड़ें। आप बालों में कौन सा तेल लगाते हैं, ये क्या राज है? तेल सर, तेल मैं लगाता ही नहीं, कभी कभार थोड़ा बहुत लगा लेता हूँ। अच्छा, हाँ, बाकी ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल बिना तेल के आप मतलब बालों के हाँ, रहते हैं? बिना तेल के तो कभी कभार लगा कभी कभार लगाते हो, मतलब 2-4 दिन में 1 आध बार लगा देते हो? हाँ। क्या बात है। तो बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। तो कहा जाता है कि हमारे देश में जब प्रजातंत्र से लोकतंत्र में चेंज हुआ तब काफ़ी नियम और शर्तें रखी गई थी। उसमें ये था कि क्या नौजवान पीढ़ी निकल के सामने आएगी। अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री का ये था संकल्प कि 1 लाख नए युवाओं को राजनीति से जोड़ा जाएगा। ऐसे में अगर हर एक ग्राम पंचायत का मॉडल रूप तैयार किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ऊपर तक की सरकारें इस टेंशन में रहेगी कि ये ग्राम पंचायत कैसे है और कैसे नहीं है। रब्बा खैर शब्बा खैर दुआओं में याद रखना। लेकिन इससे पहले एक बात जरूर कहना चाहेंगे, मनुष्य का अंतिम स्थान होता है शमशान भूमि, यानी कि मोक्ष केंद्र। अगर वहाँ भी अगर कोई आदमी दिलचस्पी से काम करता है तो मैं मानता हूँ कि वो पुण्य का काम है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।